इसको नगन करके मैं भेजूंगा एक तसल्ली से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल टॉपिक की तरह डिस्कस नहीं होगा, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होंगे बीच में, हो सकता है आपको किसी जगह पर चीज समझ ना आए, मगर दोबारा देख लीजिएगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निकल कुछ चीजों को समझना। अच्छा जी, ये देखिए मनुस्मृति है जो इसने ओपन की थी, सॉरी 8वां कह रहा था, 7वां अध्याय है यानी 7वां है, 7वां चैप्टर है और श्लोक है 96। मार्कर मैं निकाल लेता हूं, इसके पिछवाड़े के हिसाब से थोड़ा लाल कलर का मोटा रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, पिछवाड़ा इतना मोटा बहुत है, ये बहुत है नहीं यार, वैसे जितनी मोरी तेरी तीर मार मार के मैं कर चुका हूं, तेरे लिए इतना होना चाहिए, ये वाला, ये ठीक है ना, इतना डालूंगा मैं तेरे ऊपर रंग, टेंशन ना ले, होली खिलाता हूं तुझे मैं, होली होली। अच्छा, तो अपना किधर गया, हाँ यार ये भी इसके लिए ज्यादा है। अच्छा जी, अब देखें जी, ये था, ठीक है, यहां आपने एक वर्ड देखना है, ये देखें संस्कृत के अंदर ये वर्ड है, ये स्त्रिय, ठीक है, स्त्रीय, स्त्रिय, ठीक है। अब ये स्त्री की जमा है, प्लूरल है, यानी स्त्रियां एक से ज्यादा। इन्होंने क्या ड्रामा किया यहां पर, सबसे पहले आपने देखना है ड्रामा क्या किया यहां पर, ये देखें, ये वर्ड है ना स्त्री, इसकी ट्रांसलेशन किया है नौकर स्त्रियां, जबकि यहां कहीं भी नहीं है कि ये नौकर स्त्रियां होंगी, किसी जगह पर भी नहीं है। ये देखें, ये अपनी तरफ से ट्रांसलेशन ऐड किया है, धोखा दिया है, नौकर स्त्रियां ऐड किया है, जबकि यहां संस्कृत के अंदर कहीं भी नौकर का कहीं वर्ड ही नहीं है। ये मुझे दिखा दें कहां पर यहां पर नौकर वर्ड है स्त्रियों का, जेनरिक टर्म यूज की गई है संस्कृत के अंदर प्लूरल के स्त्रियां, यानी औरतें, बस औरतें मिले उनको उठाते जाओ, चाहे वो जंग में हो ना हो, रास्ते में जा रही हो, नजर आए, रोड पर नजर आए, उठाओ बस उठाओ, जंग के अंदर इनको बहाना मिल गया, उठाओ, प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक तो ये ब्लंडर इसने मारा नौकर स्त्रियां की। अब मैं आपको बताता हूं इसने क्रॉप करके यहां तक क्यों रखा, सरातनी देख रहे हैं, इसने क्रॉप करके यहां तक स्क्रीन को रखा हुआ था, नीचे क्यों नहीं लेके आया, यहां तक, ठीक है, ये यहां तक क्यों रखा हुआ था, ये वाला हिस्सा सिर्फ दिखाया यहां से, ये क्यों नीचे क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि नीचे मेरा क्यूट टिड्डल स्वामी ऋषि का अर्थ दिया हुआ है सुरेंद्र कुमार ने। अब वो छुपाना था, वो छुपाना था, वो छुपाना था, मगर टेंशन ना लो, अब्बू अभी जिंदा हैं, पिछवाड़ा गैंग, अब्बू अभी आपके जिंदा हैं, हम दिखाएंगे, सनातनी को तो तौफीक नहीं होगी अपने शास्त्र खोलने की, हम दिखाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती टिड्डल आर्या समाजी का बानी, उसने ऋषि अर्थ किया है सत्यार्थ प्रकाश के समूलात छठे के अंदर। ये देखें सुरेंद्र कुमार ने ऋषि का अर्थ भी दिया है, जहां ये लिखा होता है तो ये समझें कि मनुस्मृति के पर्टिकुलर इस श्लोक का जो अर्थ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति का को प्रमाण देते हुए जो अर्थ किया हिंदी के अंदर, उसको यहां ऋषि अर्थ के तौर पर कोट किया जाता है विशुद्ध मनुस्मृति के अंदर, इसको बोलता है ऋषि अर्थ, यानी स्वामी दयानंद का अर्थ। अब आपने देखना क्या लिखा हुआ है, गौर से तवज्जो, स्वामी दयानंद का कहने लगा है, और पिछवाड़ा जोश के अंदर आर्य समाजियों के अंडकोश चूसने के चक्कर में ये बोल गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ भी गलत नहीं कहा हुआ। ठीक है ना, जरा सुन लो, ये देखें नौकर स्त्रियों का पोल खुलने लगा, सुने, इस व्यवस्था को, कौन सी, ये व्यवस्था के जंग के अंदर सनातनी जब मैदान जंग के अंदर हो तो रथ मिले, घोड़े मिले, हाथी मिले, छत्र मिले, धन मिले, धान्य मिले, अन्य पशु मिले, स्त्री औरतें मिले, सब प्रकार के पदार्थ, ये चेक करें, स्त्री को जो कि मनुष्य है पदार्थ की कैटेगरी के अंदर रखा है, यहां बंदों का जिक्र ही नहीं किया गया, बंदों का जिक्र ही नहीं किया गया, सब प्रकार के पदार्थ, घी लो, कैटेगरी चेक करो, घी, तेल आदि के उपे, जो जिसको जीते वो उस ही का भाग है, भाग कहते हैं प्रॉपर्टी, हिस्सा, बंदरबांट, जूतों में दाल बटती है तो उसको भाग कहते हैं, कि रेट लगाकर, काउंटर लगाकर, ये लौंडी तेरी, ये लौंडी कुमार, ये लौंडी तेरी है, शर्मा जी आप ब्राह्मण है, ये जनाब ये उसकी शूद्र की बेटी थी, ये आपकी लौंडी, ये जनाब फलां दलित की थी, ये क्षत्रिय साहब आपकी लौंडी, इस तरह ये काउंटर लगाकर लौंडियां बांटते थे, भाग बनाते थे, ढेरियां बनाकर। अब सुने स्वामी दयानंद ने क्या अर्थ किया हुआ है, जरा चेक करना है। इस व्यवस्था को जो मैंने ऊपर बयान किया है, इस व्यवस्था को कभी ना तोड़ें, इस ऊपर वाले नियम को कभी ना तोड़ें कि लड़ाई में जिस अमात्य व अध्यक्ष ने रथ, यानी ये जो वॉरियर्स हैं या लीडर्स हैं,
जनरल वगैरह, कैप्टन वगैरह आगे जो होते हैं, ठीक है, वॉरियर्स। तो लड़ाई में जिस जिस अमात्य व अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां, कोई नौकर स्त्री नहीं की। ये चेक करें, स्वामी दयानंद ने ऋषि अर्थ के अंदर कोई नौकर स्त्री नहीं है। इसीलिए मैंने कहा इसने सिर्फ इतना क्रॉप करके रखा हुआ था, आगे नहीं दिखाया, क्योंकि मां मर जानी थी आगे दिखाता तो। ये देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका अर्थ केवल स्त्रियां किया है, ना नौकर स्त्रियां, ना फलानियां फुलूनियां, कुछ भी नहीं, केवल स्त्रियां। तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हों, वही उसका ग्रहण करे। लो जी, अब देखो, वही उसका ग्रहण करे, क्या मतलब है? जो बंदा सनातनी जंग के अंदर जिस लड़की को काबू कर गया, जिस जानवर को काबू कर गया, जिस पेड़ पौधे को काबू कर गया, जिस धात को काबू कर गया, जिस घी को, तेल को, गाय को, जानवर को, दूसरे छत्र वगैरह को, हाथी को, घोड़े, रथ को काबू कर गया, वो उसी का होगा। ठीक है, अब इसने गेम क्या खेली? ये था बेसिक प्रिंसिपल। स्वामी दयानंद कहता है इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अब यहां इसने धोखा क्या दिया? धोखा चेक करना आपने। इसने धोखा ये दिया कि 98 श्लोक के अंदर इसने ये कहा कि यहां ये बताया गया है कि आपने, एक मिनट यार, कितने गई? हाँ ठीक है, ये वाला, सॉरी, तो 99 है, 99। इसने धोखा ये दिया कि 99 श्लोक के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब जो माल आपने वहां से लूट लिया ना जंग के अंदर से, वो खजाने के अंदर, नेशनल रिजर्व के अंदर जमा करवाना है। ये धोखा दिया इसने, ये बात की। अब मैं आपको दिखाता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था। ले जी, आपके सामने सत्यारथ प्रकाश, ठीक है, सत्यारथ प्रकाश का छठा समोल्लास है और पेज नंबर है 126, 126, ठीक है ना। अब आपने देखना आगे वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं परंतु, यहां से आपने पढ़ना है, यहां आपको, यहां से आपने पढ़ लिया वो मनुस्मृति, वहीं पर वही उसका ग्रहण करे। अब आपने देखना, परंतु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से 16वां भाग यानी 1/16 ऑफ द पोर्शन राजा को देवें। अब सुनना आपने, इतना पोर्शन 1% देना है, यानी अगर 16 हिस्से किए जाएं तो 16वां हिस्सा 1/16 ऑफ द पोर्शन देना है। इसने क्या झूठ बोला? इसने झूठ बोला कि जितना माल था वो सारे का सारा राजा को दिया जाता था। कितना बड़ा मक्कार आदमी है। दोबारा सुने, अब सुने आप, इसका झूठ मैं पब्लिक के सामने दिखाऊं। झूठे मक्कार दोगले, सुने, धोखेबाज, फ्रॉडिये। अब सुने आप, कहता जी उस माल का करना क्या होता था, सारे का सारा माल उधर दे देना है। चूथो चुताली, इसलिए क्या पोल खोल के रख दिया सनातन धर्म की। बेड़ा गर्क करवाना था तो मैं क्या कम कर रहा था कि तू भी शामिल हो गया है मेरे साथ सनातन धर्म की पूंगी बजाने में। मैंने को कसर छोड़ दी थी। ये देखें जरा, ये देखें, वन ऑफ द, यानी 1/16 पोर्शन जो है उसका है, 16 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा दिया जाता है। तो वो कितना बन जाएगा? नीचे भाई कह रहे हैं 6.25%। ओके, जितना भी आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, मगर जो कंटेंट वहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका मुताबिक। अब आपने इसका धोखा सुनना है। ये क्या बोलता है कि लेने के बाद करना क्या है। अब आपने पार्ट सुनना है। तो आपको उन सारी चीजों के साथ करना क्या होता था? सुना, आपको उन सारी चीजों के साथ करना क्या होता था। दोबारा सुनना है। कर लेते थे, तो आपको उन सारी चीजों के साथ करना क्या होता था। इसी के लिए इसके आगे के ही श्लोक में, इसके कुछ श्लोक आगे ही साफ साफ दिया हुआ है कि राजा और सभासद अप्राप्त राज्य और धन, यहां भी नोट कर लें, अप्राप्त राज्य, ठीक है ना, की इच्छा अवश्य करें और की इच्छा अवश्य करें, उसको मांगे, ठीक हो गया। प्राप्त राज्य और धन आदि की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें, रक्षा किए हुए को बढ़ाने का उपाय अवश्य करें और बढ़े हुए धन को सुपात्रों और जनहितकारी कार्यों में लगावें। तो मतलब जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उस युद्ध से, आपको उसकी रक्षा करनी है। अब देखिए ये आ जाता है क्योंकि इनको जनरली पढ़ाया लिखाया है हमारे भाइयों ने तबलीग करते हुए। अंदर का कीड़ा अब्दुल से बड़ी चिड़ा है, अब्दुल से बड़ी चिड़ा है, बड़ी चिड़ा अब्दुल से, पिछवाड़े। तू टेंशन ना ले, एक और अब्दुल की मैं रखूंगा, तो मामू बनाऊंगा तुझे, एक और अब्दुल का, टेंशन ना ले। अच्छा खैर,
हाँ ना, ये तो लंबी गेम है ना जी, लंबी गेम है ना सर, ये तो लंबी रेस के घोड़े हैं हम, टेंशन ना लें। अच्छा, अब गेम यहाँ पर ये की कि सारा माल जाके जनाब को नेशनल रिजर्व के अंदर जाकर जमा करा देना है। राजा उसकी प्राप्ति की इच्छा अवश्य करें। किसकी इच्छा करें वो मैंने अब आपको दिखाने लगा हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसकी उसका डिटेल में उसकी व्याख्या की है और बताया है कि कितना इच्छा करनी है और कितना देना होता है। मगर वहीं आपने पोल खुलते हुए देखना है कि राजा से भी वो लोग मांगेंगे कि हमें भी माल दो जी। देखो जरा, अब सुन लो, ये नहीं बताते मक्कार। सो परंतु सेनस्था जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से 16वां भाग राजा को देवें और राजा भी, ये देखें, और राजा भी सेनस्था योद्धाओं को उस धन में से जो सबने मिलके जीता है 16वां भाग देवे। बंदर बांट सबने जीता है, उसमें औरतें भी आएंगी तो औरतें भी बांटी जाती थी। और जो कोई युद्ध में मर गया, अच्छा आगे दूसरी चीज शुरू हो गई है कि अगर कोई युद्ध में मर जाता तो उसके बीवी बच्चों को वो माल बांट देना। बहरहाल एंड बात जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जनाब इस माल को सारे के सारे को नेशनल ट्रेजरी के अंदर जमा नहीं करवाया जाता था, बल्कि उसका 1/16 पोर्शन जो है उसको दिया जाता था। ठीक है, नंबर एक। और उस राजा को भी वापस को लौटाना होता था। अब देखें ये कितना बड़ा नियम है, इसको आपने देखना है। यहां से देखना आपने, ये देखें जरा, जो कोई अपने राज्य की रक्षा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनंद वृद्धि की इच्छा रखता हो वो इस मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे। किस मर्यादा का? ये जो अब मेंशन्ड है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये स्वामी दयानंद कह रहा है कि जंग का नियम यह है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जिस बंदे ने भी मनुस्मृति के अनुसार जंग में माल लूटा होगा, उसमें औरत हो, हाथी हो, सारा माल जो लूट का माल है वो उसका होगा। इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। जो चाहता है कि वो अपने राज्य की रक्षा, प्रतिष्ठा, विजय, आनंद वृद्धि और इसी तरीके से इसकी इच्छा रखता हो, वो बंदा इस मर्यादा का उल्लंघन ना करे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारा दूसरा पोर्शन शुरू होने लगा है जिसमें मैं आपको बताने लगा हूं। यहां हमने बेसिक चीज समझ ली। अब रुकिए जरा एक मिनट। अब मैं आपको समझाने लगा हूं कि सनातन धर्म के अंदर युद्ध कितने प्रकार के होते हैं और वेदों से वो मैं आपको समझाने लगा हूं। ठीक है, ये आपने समझना है। और ये पहला हमारा सेगमेंट चल रहा है जिसमें हम ये देख रहे हैं बेसिकली कि सनातन धर्म में लूट के माल के लिए युद्ध लड़ा जाता था और लूट का माल सनातन धर्म के अंदर बिल्कुल लीगल था और लूट कर लेकर जाया जाता था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वेद के अनुसार युद्ध कितने प्रकार के होते थे और उनमें एक युद्ध को स्पेसिफिकली लूट के माल के लिए ही युद्ध कहा जाता था और उस जंग के जीतने की भी प्रार्थना की गई है। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 7 है। एक एक रेफरेंस नोट कर लें। ठीक है जी, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 7 है और मंत्र है 4। ठीक है, ये विषय आपने देखना है, ये विषय लिखा हुआ है, पहले ये आप देख लें। हरिशरण, ठीक है जी, हरिशरत सिद्धांत, सिद्धांत अलंकार, ऋग्वेद भाष्य। अब क्या लिख रहे हैं, विषय क्या है? वाज व सहस्त्र प्रधन। सहस्त्र प्रधन, ये दो जंगे हैं। युद्ध के अंदर दो प्रकार के नाम दिए गए हैं, अभी और भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आगे निघंटू का रेफरेंस दूंगा। जो निघंटू है ये बेसिकली निरुक्त के पैरेलल ऋषि यास्का ने लिखी थी। जो संस्कृत की ग्रामर को समझते हैं वो इन शब्दों को समझेंगे। यानी आपने ये समझना है कि इस्लाम पर जो लोग इतराज कर रहे होते हैं उनके अपने धर्म में युद्ध का नाम महाधन रखा गया है। महाधन यानी युद्ध का नाम, जंग लड़ने का नाम ही ये है कि इससे पैसा बनता है, इससे माल बनता है, ये फाइनेंशियली आपको पैसे मिलते हैं, ये नाम रखा गया है। तो कैसे कह सकते हैं सनातन धर्म के अंदर जंग पैसे के लिए लड़ी नहीं जाती थी, लूट के माल के लिए लड़ी नहीं जाती थी? ये आपको पता चलेगा अभी। तो आपने अभी इसको पढ़ना शुरू करना है। ये देखें, वो लिखने लगे हैं इसके भाष्य के अंदर। वो कहते हैं वैदिक साहित्य में छोटे युद्ध वाज कहलाते हैं। छोटे युद्ध जो होते हैं उनको वाज कहते हैं तथा बड़े सहस्त्र प्रधन कहे जाते हैं। जो बड़े होते हैं युद्ध, एक छोटा युद्ध हो गया उसको वाज बोलते हैं। जैसे मैंने बताया इस विषय में 2 युद्धों की बात होगी। अच्छा, तो जो बड़े होते हैं उनको सहस्त्र प्रधन कहे जाते हैं। संसार में शक्ति की प्राप्ति के लिए जो संग्राम यानी कि जंग होता है वह वाज है। क्या मतलब है? अगर मिसाल के तौर पे देखें, एक जंग है जो आपने पावर गेन करने के लिए लड़नी है। पावर गेन करने के लिए आपको याद रखना चाहिए क्या मतलब है। आपको दूसरे के राज्य पे आक्रमण करना है, दूसरे के राज्य पर धावा बोलना है,
तभी आप संसार में शक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, राइट। इसने क्या झूठ बोला दूसरा, कि सनातन धर्म के अंदर जंग केवल इसने ये दिखाया कि शायद पता नहीं डिफेंस में और कैंप में लड़ी जाती है। अभी इसके अंदर कौटल्या का नोटल्या इसके अंदर मैं ठोकूंगा आगे चलकर, और इसने जो अर्थशास्त्र पेश करके ना अपनी चिता के अंदर आखिरी अग्नि डाल दी है। अब ये मेरे अड़के चढ़ गया तो इसकी मंजी में ठोकूंगा अर्थशास्त्र के सवाल पूछ के। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो पहली जंग होगी जिसमें आप पावर गेन करने के लिए जंग लड़ते हैं, जिसको वाज बोलते हैं। वो पावर गेन करने के लिए आपको दूसरे के राज्य के अंदर भी अगर आक्रमण करना पड़े, संग्राम करना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, जासूसी करनी पड़े, दूसरी तरीके से उनको डिस्टेबल करना पड़े, तो आपको करना पड़ेगा, उसको वाज बोलते हैं। ठीक हो गया, ये छोटी जंग। अच्छा, और अध्यात्म जीवन को सुंदर बनाने के लिए, क्या मतलब है? अध्यात्म जीवन आपका लाइफस्टाइल है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, किन किन चीजों को सुंदर बनाने के लिए? काम, क्रोध, लोभ आदि के साथ होने वाला युद्ध। पॉइंट टू बी नोटेड मुसलमानों, बड़े गौर से सुनना है आपने ये पॉइंट। एक युद्ध हो गया, दूसरा युद्ध है अध्यात्म जीवन को सुंदर बनाने के लिए काम, क्रोध, लोभ आदि के साथ होने वाला युद्ध सहस्त्र प्रधन है। लो जी, दो प्रकार के युद्ध आ गए। तो जिसमें आप दुनियावी फायदे के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए, डिजायर के लिए, सेल्फिश होने के लिए, लूट के माल के लिए, दुश्मनी के लिए, अपनी इच्छा के लिए, मजे के लिए, ठगबाजी के लिए, जितनी चीजों के लिए आप जंग लड़ सकते हो, इसको बोलते हैं सहस्त्र प्रधन। प्रभु से भक्त प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, ये देखें, अब प्रभु से प्रार्थना होने लगी है। प्रभु से भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे शत्रुओं का विद्रवान करने वाले प्रभु, आप हमें धन आदि की प्राप्ति के निमित्त होने वाले इन संग्रामों में सुरक्षित करिए। लो जी, लो जी, पैसे की खातिर लड़े जाने वाली जंगों में हमें सुरक्षित रखिए, इन जंगों के अंदर। तो वेद के अंदर प्रार्थना सिखाई जा रही है कि पैसे की खातिर लड़ी जाने वाली जंगों के अंदर भी आपने प्रभु से प्रार्थना करनी है। अब आगे बढ़ें। आपकी कृपा से हम धनों, ए देखो, ए देख, ए देख, लूट का माल, ए देख, मनु स्मृति स्मृति नहीं वेद है ये, हाँ, आर्य समाज की, तेरे अबुओं की, जिनके खिलाफ तेरी सांस भी नहीं निकलती। आपकी कृपा से हम धनों का विजय करके, हाँ हाँ, धनों का विजय करके, हाँ, अब यू दयाशाली बने। ले, अच्छा आगे दूसरा, आप हमें, अब आगे चलें, दूसरी, आप हमें प्रार्थना लगे। दूसरी, पहली प्रार्थना आ गई, पैसे की लालच में जंग कैसे लड़नी है। दूसरी देखिए, आप हमें अध्यात्म संग्रामों में, और मैंने आपको बता दिया अध्यात्म संग्रामों का क्या मतलब है, ये पैसे वगैरह के लिए, क्रोध में, काम में, लालच में, किसी दुनियावी फायदे के लिए भी, जो के सॉरी, आनंद युक्त, ओहो ये क्यों ओपन हो रहा है, अच्छा, आनंद युक्त प्रकृष्ट धनों की प्राप्ति के कारणभूत हों, जिनमें विजयी बनकर हम मन को विषीभूत यानी दमन करके काम के स्थान में प्रेम को प्राप्त करते हैं, क्रोध का स्थान दया को देते हैं, और लोभ का स्थान यानी लोभ का स्थान दान ले लेते हैं। अब आपने देखना है यहां क्या बयान किया जा रहा है। यहां बयान किया जा रहा है कि वो जंगे जो दुनिया के अंदर पैसे की खातिर, दौलत की खातिर, जमीन की खातिर, राज्य की खातिर लड़ी जाती है, लड़ेंगे हम भी वही पैसे की खातिर, राज की खातिर, मगर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम ना वो दान कर देंगे, ले लेंगे, हम दान कर देंगे। क्रोध होगा ना तो उसकी जगह हम दया करेंगे, वो दया मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि दया कैसे करेंगे। अच्छा, तो उन सहस्त्र प्रधनों में भी आप हमारी रक्षा करिए। लो जी, तो पैसे की खातिर लड़ने की प्रार्थनाएं वेद के अंदर बताई जा रही हैं। अब देखेंगे, हे तेजस्वी प्रभु, आप अपने तेजपूर्ण प्रबल रक्षणों से इन युद्धों में हमें विजय बनाइए। विजय तो आपको ही करनी है, हम अकेले इन काम आदि को क्या जीतेंगे।
तो प्रार्थना वेद के अंदर सिखाई जा रही है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 7 मंत्र 4, जिसमें यह बयान किया जा रहा है वेद के अंदर कि दो प्रकार के युद्ध होते हैं, जिनमें एक पावर गेन करने के लिए और दूसरा पैसा गेन करने के लिए जंग है। दोनों में प्रार्थनाएं सिखाई जा रही हैं। अब मैं आपके सामने रेफरेंस शेयर करने लगा हूं स्वामी दयानंद सरस्वती का, क्योंकि ये आर्य समाज का पिल्ला है, तो इसके लिए हम रेफरेंस भी आर्य समाज का देंगे, ताकि इसकी मंजी में चौंक के अंदर जब ठोकूं तो ये बात करे तो इसको फिर पता चले ये मैंने किसी मुद्दे पे बात करनी भी है, ये क्या करना है। अच्छा जी, ये आपके सामने ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका है। ये बेसिकली ऋग्वेद का भाष्य यानी कमेंट्री करने से पहले एक इंट्रोडक्टरी नोट्स थे वेद को या संस्कृत को या सनातन धर्म के जो बेसिक फिलॉसफी है उसको समझने के लिए एक भूमिका लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये आपको हिंदी के अंदर पीडीएफ में मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, उर्दू में भी मिल जाएगा। 188 नंबर इसका पेज है जो एडिशन मेरे पास है। अगर आप कहते हैं मैं शुरू से आपको दिखा देता हूं ताकि आपके पास एडिशन भी आ जाए। ये देखें, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास छापा भी आ गया, ये देख लें आप। ये वाला एडिशन अगर आपके पास है तो इसके पेज नंबर पीडीएफ का 216 बन जाएगा, मगर ओरिजिनल पेज जो है वो 188 बन जाएगा। ठीक है, अब देखना आपने, पोल खुलने लगी मोरी सुकड़ने लगी, तीर घुसने लगा पिछवाड़ा कर ले सीधा। ले जी, युद्ध, ये पढ़ना है आपने। रेफरेंस पहले देख लें, स्वामी दयानंद ने निघंटू का रेफरेंस दिया है। ये देखें, निघंटू अध्याय 2 और उसका खंड है 17वां 17। अब आपने सुनना है गौर से। जिन लोगों को संस्कृत ग्रामर का पता है उनको पता है कि निघंटू क्या है। निघंटू एक बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है जो निरुक्त के पैरेलल है। जैसे मैंने बोला, ऋषि यास्का का ही ये कॉइन किया हुआ पूरा एक कैटेगरी है, पूरा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो वर्ड्स की एटमोलॉजी पर बात करता है। जिस तरह अगर हमारे मुसलमानों ने समझना है तो जैसे इल्मु सर्फ नहीं है अरबिक ग्रामर के अंदर, इल्मु सर्फ, तो निघंटू बेसिकली इल्मु सर्फ की पैरेलल एक नॉलेज है जो संस्कृत की ग्रामर को समझने के लिए यूज होता है। तो आपको पता होगा, जिन लोगों को संस्कृत जिन्होंने बेसिक पढ़ी है उनको पता होगा, तो ये पीडीएफ में किताब मिल जाती है। अच्छा, तो यहां पर ये देखें, युद्ध वर्ड है। मैंने आपको क्या कहा था कि जिनके धर्म के अंदर युद्ध वर्ड ही का मतलब क्या है वो आपने देखना है। ये देखें जरा, ये देखना है। नानैना विना महाधन सुख ये हा, क्या मतलब है? वो कहते हैं कि महाधन के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। महाधन किसको कहा गया है ये आपने देखना है। ये देखे आगे, ये किधर गया है? ये महाधनम संग्रामे, महाधन ही जंग है। अब जंग करने का मतलब ही दूसरे लफ्जों में ये होता है कि ये जंग है। अच्छा, कोई कह सकता है जी अपनी तरफ से मैं तर्जुमा कर रहा हूं, अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। यहां भी आप देख सकते हैं महाधन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर संग्राम को यूज किया गया है निघंटू के अंदर। तो मैं अपनी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, ठीक है, मैं को संस्कृत का को बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, मगर महर्षि पंडित स्वामी साहब तो है ना जी, हैं जी, पंडित स्वामी साहब तो है ना, तो स्वामी साहब बताएंगे, मेरी नाम है ना, अभी बताऊं, स्वामी साहब बताएंगे। तो चले चलते हैं, स्वामी साहब क्या कहते हैं। युद्ध, ये देखें, तो ये जो कह रहा था ना जी, माले गनीमत से कंपेयर कर दिया। माले गनीमत नहीं, उल्लू के पट्टे, है ही लूटमार, सनातन धर्म के अंदर है ही लूटमार का माल। अब सुने जरा आगे, यहां इस बात को जानना चाहिए कि जो राजा को युद्ध करना है वही उसका बल होता है, उसके बिना चेक 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 पिछवाड़े चेक, उसके बिना, किसके बिना? युद्ध के बिना, उसके बिना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो जब तक युद्ध नहीं लड़ा जाएगा धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो जंग लड़ा ही धन के लिए जाता है, युद्ध लड़ा ही जंग। अब देखें, क्योंकि निघंटू में संग्राम ही का नाम महाधन, ओए ओ पिछवाड़े, महाधन, ये देखें, संग्राम ही का नाम महाधन है। सो इसको महाधन, अब चेक करें जरा, अब चेक करें जी सनातन धर्म के अंदर युद्ध क्यों लड़ा जाता है। सो उसको महाधन इसलिए कहते हैं कि उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि बिना संग्राम के, जंग के बिना अत्यंत प्रतिष्ठा और धन कभी नहीं प्राप्त होता। लो जी, लो जी।
तो सनातन धर्म में अगर आपको पैसा दौलत बनाना है तो जंग लड़े। क्यों? क्योंकि लूट का माल आएगा। हाँ जी, लूट का माल। हाँ, इनके धर्म के अंदर दूसरे लफ्जों में यूं समझें कि ऊपर वाला भी उसे दे देता है छूट, जा उसने जिसे दिया है तो उसको जाके लूट। है जी, है पिछवाड़े? तो सनातन धर्म का ईश्वर दे देता है उसे छूट, जा उसने जिसे दिया है तो उसको जाके लूट। चलो जी आगे बढ़े। अच्छा, तो ये आपको दिखाना था कि सनातन धर्म के अंदर सूरत हाल किस जगह पर पहुंची हुई है।